नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड लोक प्रशासन विषय में भारत में प्रशासनिक सुधार बिंदु पर भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम के द्वारा दी गई अनुशंसाओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रशासन तंत्र पर, केंद्र राज्य संबंध पर, कार्मिक प्रशासन पर, वित्त और लेखा परीक्षण पर एआरसी प्रथम के सुझाव देखे थे। आज हम लोक उपक्रमों पर इनके सुझाव देखेंगे। लोक उपक्रमों पर उन्होंने कहा कि औद्योगिक और उत्पादन कार्यों में लोक निगम, विकास कार्यों में विभागीय या निगम प्रणाली तथा व्यापारिक प्रकृति के कार्यों में कंपनी प्रारूप उपयुक्त होगा। यानी इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जाए। सरकारी अधिकारियों को लोक उपक्रमों में अस्थायी नियुक्ति के रूप में नहीं भेजना चाहिए, इनको स्थायी लगाना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी ताकत से, सेवा सुरक्षा के हिसाब से, अपने निर्णयों के द्वारा उनके परिणामों पर जवाबदेही के हिसाब से काम कर सकें। मंत्रालयों का कोई अधिकारी लोक उपक्रमों का अध्यक्ष न बने। लोक उपक्रमों के अध्यक्ष व उच्च स्तरीय प्रबंधक डेप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति से भरे जाएं। संसद में इन लोक उपक्रमों पर बहस का दिन निश्चित हो। ऑडिट के लिए एक अंकेक्षण मंडल हो और लोक उपक्रम ब्यूरो का पुनर्गठन किया जाए। राज्यपाल के बारे में उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि राज्यपाल सार्वजनिक जीवन में लंबे अनुभव वाला व्यक्ति हो, राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं हो, अवकाश प्राप्त जजों को नियुक्ति नहीं मिले, बहुमत हेतु राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर सकता है और मुख्यमंत्री को राज्यपाल की नियुक्ति के समय विश्वास में लेना चाहिए। जिला प्रशासन पर चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि इसे 2 भागों में बांटना चाहिए, नियामकीय और विकासात्मक। यानी रेगुलेटरी कार्य अलग हो और डेवलपमेंट के कार्य अलग हो। नियामकीय प्रशासन का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाना चाहिए और एक वरिष्ठ अधिकारी को विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। प्लानिंग सिस्टम पर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं हो, परंतु प्लानिंग कमीशन के कार्यों की संपूर्ण जानकारी रखें। वित्त मंत्री भी सदस्य न हो, परंतु आयोग से उसकी घनिष्ठता हो। सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए पूर्णकालिक नियुक्ति प्राप्त करें। इनके अधिकतम सदस्य 7 हो। प्लानिंग कमीशन का सचिव उच्च योग्यता वाला और अधीनस्थ कार्मिक टेक्निकली परफेक्ट हों। राज्यों में भी योजना निर्माण व मूल्यांकन के लिए योजना बोर्ड का गठन हो और 25 सदस्यीय विशेष संसदीय समिति प्रति वर्ष कार्य निष्पादन व प्रगति के प्रतिवेदन की जांच करें। जनता की शिकायत निवारण के बारे में इन्होंने कहा, केंद्र व राज्यों में मंत्रियों व सचिव स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति हो तथा सचिव लेवल से नीचे के अधिकारियों हेतु केंद्र सरकार व राज्य सरकारों में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की दशा में संघ का ज़्यादा दखल न हो और राज्य में विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं हो। अब हम चर्चा करेंगे कि इस आयोग की कौन कौन सी सिफारिशों का क्रियान्वयन कर दिया गया है। जैसे लोकपाल व लोकायुक्त, इनकी नियुक्ति हो चुकी है। कार्मिक विभाग की स्थापना कर दी गई है। औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो स्थापित कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन में अधिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिसे आजकल हम नीति आयोग कहते हैं। केंद्रीय मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। राज्य में योजना मंडलों की स्थापना की गई है। लोक उद्यमों के लिए एक ऑडिट बोर्ड है। निष्पादन बजट प्रारंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग का गठन किया गया है। 1976 में दौलत सिंह कोठारी समिति ने 2 चरणों में सिविल सेवा में सुधार के बारे में कहा है। 1978 में अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज पर गठित हुई है। 1980 में LK झा आर्थिक सुधार आयोग, जो नई आर्थिक व्यवस्था व आधुनिकीकरण प्रयास के ऊपर गठित किया गया है। धन्यवाद।